जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज पशु परिचर का अपना दूसरा मॉडल पेपर रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी भी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारे बीच आज आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में आरएसआरटीसी का मुख्यालय कहां स्थित है। तो पहले तो इसको आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, राजस्थान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले तो ये लिख लेना आप। आरएसआरटीसी का मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। जी, इसका मुख्यालय अपने से पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहां है? अजमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या उदयपुर में? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट, मैं देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1964 को। कब होती है? 1 अक्टूबर 1964 को होती है। तो मुझे बता दो इसका मुख्यालय कहां है। जी हां, जो विद्यार्थी जयपुर के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मेवाड़ शासक ने अंग्रेज शरणार्थियों को किस स्थान पर शरण दी थी? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास है। सुगाली माता का मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में, जग मंदिर में या जगदीश मंदिर में? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कौन सही आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, जग मंदिर में। जग मंदिर में कहाँ स्थित है ये? पिछोला झील के पास। कहाँ है? पिछोला झील के पास। सर ये पिछोला झील कहाँ है? तो पिछोला झील है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर को झीलों के नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झीलों के नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तो बताओ कब लगता है? तेजा दशमी कब आती है, ये आपको बताना है दोस्तों। शाबाश, कीजिए कमेंट। तेजाजी पशु मेला कब कहां लगता है? तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? तो परवसर में। कहां लगता है? परवसर में लगता है। परवसर पहले कहां था? नागौर था और वर्तमान में डीडवाना डीडवाना कुचामन में आ चुका है। कहां आ चुका है? डीडवाना कुचामन में आ चुका है। दोस्तों बताइए कब लगता है? श्रावण शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को या कार्तिक कृष्ण दशमी को? तेजा दशमी कब आती है? शाबाश, बताइए कब आती है। जी हां, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा सुमेलित नहीं है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले उनको राउंड कर लिया करो। दोस्तों ध्यान रखना, अपने को कई बार यहां नहीं पढ़ा जाता, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से पढ़ना। इधर दे रखी है हस्तकला, इधर स्थान। कौन सी हस्तकला कहां की प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से आपको गलत पहचानना है। तो बताइए दोस्तों, मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट पूछू तो अकोला, टेराकोटा की मूर्तियां पूछू तो मलेला गांव की, अजरक प्रिंट पूछू तो बालोतरा की। टेराकोटा की मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां। कौन सी? मिट्टी की मूर्तियों के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। शाबाश, कीजिए कमेंट। दाबू प्रिंट अकोला के हैं। कहां के हैं? दाबू प्रिंट तो अकोलो के हैं। ये अकोला पड़ता कहां है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो मोलेला कहां पड़ता है? मोलेला राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। बालोतरा बाड़मेर में था, लेकिन बालोतरा खुद जिला बन चुका है। तो इसका सही आंसर है मामा जी के घोड़े। ये बसंतगढ़ में नहीं है दोस्तों, ये बसंतगढ़ में नहीं है, ये हजरी गांव। कौन सा गांव? हजरी गांव के हैं। हजरी गांव कहां पड़ता है? जालोर में। कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं? रामस्नेही संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। शाबाश दोस्तों, देखते हैं, कमेंट कीजिए। मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र कौन पहनते हैं? खाकी रंग के पूछूं तो खाकी रंग के बताओ। नीले वस्त्र कौन त्याग करते हैं? नीले वस्त्र कौन सा संप्रदाय त्याग करता है? ये दोस्तों आपको बताना है। बताइए। पीले रंग के तो वस्त्र चरणदासी। क्या है? चरणदासी से संबंध रखता है। उसके बाद खाकी रंग निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय पहनते हैं। नीले वस्त्र त्याग कौन करता है? तो जसनाथी। कौन से हैं? जसनाथी संप्रदाय क्या करते हैं?
नीले वस्त्र नहीं पहनते दोस्तों, ध्यान रखना। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कौन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, तो बताइए। राम स्नेही संप्रदाय, कौन सा, राम स्नेही संप्रदाय। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ पूछो तो राम राम सा, क्या होगी, राम राम सा, तो सा से शाहपुरा याद आएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं आगे। और निरंजनी संप्रदाय की बता दो मुझे, निरंजनी डीडी, निरंजनी डीडी, तो डीड वन आएगा, क्या आएगा, डीड वन आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद लोकगीत किस संस्कृति के मुंहे बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है, शाबाश, देखते हैं कौन दे सकता है इसका सही आंसर। लोकगीत किस संस्कृति के मुंहे बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है, देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का, या डॉक्टर जेत नारायण शास्त्री का, बताइए, शाबाश। जी हां, ये हैं किसके, बताइए, देवेंद्र सत्यार्थी के, किसके हैं, देवेंद्र सत्यार्थी के हैं। मुझे एक और बता दीजिए आप कि संस्कृति, संस्कृति के पहरेदार, पहरेदार, ये कथन किसके हैं, संस्कृति के पहरेदार, ये कथन किसके हैं, ये कथन महात्मा गांधी के हैं, किसके हैं, महात्मा गांधी के हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी या मालवी, बताइए, शाबाश, कौन सी नहीं है। जो भी बच्चे मालवी के साथ जा रहे हैं वे बिल्कुल सही है, मालवी नस्ल की भेड़ राजस्थान में नहीं पाई जाती, शाबाश। उसके बाद गलत युगम चुनना है आपको, गलत युगम चुनना है, विशेषकर ध्यान देना। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कांतिलाल ने की थी। करौली की पूछो तो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, जी हां सर की थी। अलवर प्रजामंडल की हरिनारायण शर्मा ने की थी। झालावाड़ की प्रजामंडल की पन्नालाल त्रिवेदी ने की थी, शाबाश। बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सर क्रांति तो करता है कौन, बूंदी खाकर करता है, किशन तो क्रांति करता है बूंदी खाकर, ये तो बिल्कुल सही है। करौली में तीनों लोगों में करेले की सब्जी बनती है, ये भी सही है सर। अलमारी में नारायण नारायण कर करके हमने अलमारी में बंद कर दिया, ये भी सही है। तो गलत तो झालावाड़ हुआ, झाला तो मांगिया मार रहा था, कौन, मांगीलाल, कौन होगा, मांगीलाल। ये पन्नालाल त्रिवेदी नहीं है दोस्तों, गलत है, मांगीलाल होगा। झाले तो मांगिया मार रहा था, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद बांगड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां है, बताइए दोस्तों, कौन सी थी, चंद्रावती थी, अथुरना थी, मालवा थी या जालोर थी। बांगड़ के परमार वंश राजवंश की राजधानी बताइए कौन सी थी, शाबाश। देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। जी हां, अथुरना, कौन सी, अथुरना। ये पड़ती कहां है, बांसवाड़ा में, कहां पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। इसका किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा, राजा पुंडरीक के द्वारा, पुंडरीक के द्वारा अथुरना राजधानी बनाई गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की, बताइए। भगवान सिंह को, भूर सिंह को, माल सिंह को, मान सिंह को। देखते हैं कौन। और पूछता हूं मैं आपसे क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना, आंसर देना। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, कौन सा राजा, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा राजा सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। उसके बाद सवाई, सवाई जय सिंह को, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये 2 क्वेश्चन आपको और बताने हैं। बताइए, मिर्जा राजा जय सिंह को तो किसने मिर्जा की उपाधि दी थी, शाहजहां ने दी थी, किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने, किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फरजंद की उपाधि प्रदान करने वाला कौन था, शाबाश, 10 नंबर का मान सिंह, कौन था, मान सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित है, कहां स्थित है दोस्तों, बताइए फटाफट। उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है। देवी कुंड की छतरियां बताइए दोस्तों कहां है, शाबाश। जी हाँ, रिडमल सर में, कहा, रिडमल सर में है। अब रिडमल सर कहां है, बताओ आप कहां है। जी हाँ, बीकानेर में है, कहां है, बीकानेर में है, इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? 99 बुर्ज कौन से किले में है दोस्तों, ये बताना है आपको। बताइए। 99 बुर्जों वाला किला पूछे तो कौन सा किला है? सुनारगढ़ किला है। शाबाश। कौन सा है? सुनारगढ़ किला है। कौन सा? सुनारगढ़ किला है। ये है कहां? जैसलमेर में है। कहां है? जैसलमेर में है। इसे तो इसके उपनाम देखिए क्या क्या है। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसका निर्माण सर जैसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल भाटी ने करवाया था। इसके यहीं पर स्थित है क्या? गढ़सीसर झील स्थित है। कौन सी झील है? गढ़सीसर झील स्थित है। और इसे जसाणगढ़ का किला भी बोलते हैं सर। जसाणगढ़ का भी किला बोलते हैं। इतने क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये रहा। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ांग अवस्थित है। ये कहां है? बाला का किले में अलवर में है, या तारागढ़ किले में है, तारागढ़ किला बूंदी वाला, या मेहरानगढ़ जोधपुर, या शेरगढ़ दुर्ग बारा। शाबाश। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। जी हाँ, बाला किला में है। कहां है ये? अलवर में। कहां है? अलवर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक पूछूं तो कौन थे दोस्तों, बताइए। और कुचामनी ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है, ये भी बता दो जी मुझे। जी हाँ, डीडवाना कुचामन की। कहां की है? डीडवाना कुचामन की है। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है लच्छीराम। कौन सा रहने वाला है? लच्छीराम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? बताइए दोस्तों। कोपेन ने कितने वर्गों में बांटा था? जी सर, 4 वर्गों में बांटा था। इसने किसके आधार पर बांटा, ये मुझे तो आप बताओगे। किस आधार पर बांटा था? इसका सही आंसर बताना है आपको। किस आधार पर बांटा था? 3 है ये जलवायु में हीरो। कोपेन है, ट्रिवार्था है, थानवेट है। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर, किस पर? वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में बांटा था? 4। वो 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समावित है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि बी के साथ डब्ल्यू आए और बी के साथ एस आए। बी के साथ डब्ल्यू, जहां डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा वो मरुस्थल में जाएगा। मरुस्थल में टिब्बे डब्ल्यू की तरह दिखाई देंगे, आपको ध्यान रखना। ये कहां जाएगा? पश्चिम। बी के साथ एस आएगा तो डब्ल्यू वाले बाद थोड़ा मरुस्थल है वो आएगा, जैसे बाड़मेर से लेके झुंझुनू तक। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बी एस एच डब्ल्यू। क्या रहने वाला है? बी एस एच डब्ल्यू। ये सबसे सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है दोस्तों, ध्यान रखना। ये पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा। ये दक्षिणी क्षेत्र में आएगा, दक्षिणी राजस्थान में। और ये उत्तर मध्य पूर्वी में आएगा। ध्यान रखना दोस्तों। कोपेन के अनुसार सर्वाधिक ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को आता है। सारी पूर्णिमा लिखाई हुई है दोस्तों, आपको बताइए कौन सी पूर्णिमा को ये आता है। श्रावण पूर्णिमा को आने वाला त्योहार कौन सा है? होली, दीपावली, महाशिवरात्रि या रक्षाबंधन? बताइए। सर दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को आती है। कार्तिक अमावस्या को आती है। जी हाँ सर, इस कार्तिक में तो कै है। कैसे? करवा चौथ कैसे कृष्ण पक्ष में, और कैसे कार्तिक के माह में आता है। करवा चौथ भी कार्तिक के माह में आता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार? दीपावली का त्योहार आता है। सर होली तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आती है, लेकिन खेली कब जाती है? तो चैत्र एकम को खेली जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद महाशिवरात्रि पूछूं तो सर ये तो फाल्गुन कृष्ण तेरस को आती है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को आती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन श्रावण की पूर्णिमा को तो और रक्षाबंधन आता है। क्या आता है? रक्षाबंधन आता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र और जिले सुमेलित नहीं है? फिर नहीं पूछ रहा है तो इसको राउंड अप कर लेना। दोस्तों ध्यान से पढ़ना कि राजस्थान में जो कुब्बड़ पट्टी है वह अजमेर और नागौर जिले में पाई जाती है। छप्पन का मैदान है वह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में है। बोराट का पठार पूछूं तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है। ऊपर माल का पठार पूछूं तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? देखते हैं, ध्यान लगाना आराम से, सभी क्वेश्चन को गलत मत कर देना। एक एक चीज बताई हुई है दोस्तों आपको, देखते हैं कौन सही कर पाता है। जी हां सर, कुब्बड़ पट्टी अजमेर नागौर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। छप्पन की पहाड़ियां तो बालोतरा में है। बुराट का पठार, सर भूराठ था, एक भूराट है। बुराट का पठार तो पाया जाता है कहां? कुम्मलगढ़ और गोगुंदा में। कुम्मलगढ़ कुम्मलगढ़ और गोगुंदा में। सर ये गलत है इसका। ऊपरमाल का पठार पूछो तो कहां है? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, सही है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बख्तरी वस्त्र क्या है? बताइए दोस्तों, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है। ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है क्या क्या ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। शाबाश। उसके बाद वह किला जिसकी आजादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के कोले दागे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है ये। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चूरू का किला चूरू, कसरौली का किला कसरौली में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में। बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है चूरू का किला, जिसका निर्माण करवाता है कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा, राजस्थान में खेड़ा भरमा गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताइए मुझे कितनी है? तो राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में सिरोही से शुरू होती है और खेतरी तक स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की बताइए। शाबाश। खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई बतानी है। राजस्थान में खेड़ा भरमा से लेकर, बताइए राजस्थान में लंबाई बतानी है दोस्तों आपको। जी हाँ, कितनी है? 550। कितनी है? 550% में पूछे तो 80% अरावली की लंबाई राजस्थान में है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक अरावली की लंबाई कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तभी जी, अजमेर, दुर्गापुरा जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर, जैसर ये अनूपगढ़ में आ गया दोस्तों, ध्यान रखना अनूपगढ़ में आ गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश, देखते हैं, दीजिए आंसर दीजिए, शाबाश। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, जी हाँ, सबसे बड़ा पूछा है, दूसरा भी यहां भी है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सूरतगढ़ वाला। सूरतगढ़ कहां से जिले में आता है? तो गंगानगर में आता है दोस्तों, ध्यान रखना। सूरतगढ़ अनूपगढ़ जिले में नहीं है, कुछ बच्चों को पता नहीं है तो ध्यान रखना, सूरतगढ़ अनूपगढ़ जिले में नहीं है, गंगानगर में ही है अभी। उसके बाद मैं बताता हूं इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को होती है। किसके सहयोग से होती है? तो रूस के सहयोग से होती है। ऐसे याद कर लेना, अनूपगढ़ जिला बना था तो ये सूरतगढ़ रूस गया था। सूरतगढ़ क्या हो गया था? वो रूस गया था कि मुझे जिला नहीं मनाया। उसके बाद जैसर में, जैसर वाला जो कृषि फार्म है ये दूसरा बड़ा है। कौन सा है? दूसरा बड़ा है, ये अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1962 में होती है। किसके सहयोग से बनता है? ये कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना। सूरतगढ़ वाला रूस के सहयोग से और अनूपगढ़ वाला इसके कनाडा के सहयोग से किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था, कितना भाग था? 12.47%, 7.23%, 10.60%, 14 पॉइंट, बताइए कितना था दोस्तों? शाबाश। देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। जी हां, 10.60%। कितना? 10.60% है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? बताइए। भरमी, अर्जुन, ग्वारपाठा या अश्वगंधा? बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हां, अश्वगंधा। कौन सा है? अश्वगंधा। सर्वाधिक कौन से संभाग में मिलेगा आपको? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में मिलेंगे, या हड़ौती क्षेत्र, या हड़ौती क्षेत्र भी बोल सकते हैं। हड़ौती क्षेत्र में जिले आते हैं कोटा, झालावाड़, बारा, ये इसमें जिले आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जिला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है दोस्तों, ध्यान रखना। कोमलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? केवलादेव पूछूं तो, मरु राष्ट्रीय उद्यान पूछूं तो, टाइगर रिजर्व पूछूं तो? बताइए दोस्तों, सुमेलित करना है। इसका सही सुमेलित क्या रहने वाला है? कुंभलगढ़ पूछूं तो कुंभलगढ़ तो भरतपुर में है। नहीं, भरतपुर में नहीं है। कहां है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। केवलादेव पूछूं तो भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान पूछूं तो जैसलमेर में है। टाइगर रिजर्व पूछूं तो सरिस्का में है। समझे? ये इसका सही आंसर रहने वाला है। कुंभलगढ़ में तो भय है, भय से भेड़िया, भेड़िया राजसमंद का शुभंकर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों मैं, कि मुझे ये बता दो, सीता माता अभयारण्य कहाँ है? सीता माता अभयारण्य कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? उसके बाद सीता बाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीता बाड़ी का मेला कहाँ लगता है? दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। पहला तो कमेंट कीजिए, सीता माता अभयारण्य है कहां और क्यों प्रसिद्ध है। उसके बाद सीता बाड़ी का मेला कहां लगता है, ये आपको बताना है। शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट। दो क्वेश्चन आपसे। रेत का तितर के नाम से, रेत के तितर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? ये किस अभयारण्य में पाया जाता है? बटवड़ गजनेर, हीरामन सौकलिया, हरा तोता सरिस्का, हिंदू मललोचन, हिंदू लोचन अजमेर? बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हां, सीता माता अभयारण्य तो प्रतापगढ़ में है। कहां है? प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी महुआ के वृक्ष से रहती है, महुआ के वृक्ष पर रहती है। महुआ के वृक्ष से सर मावड़ी बनती है, मावड़ी तो शराब होती है। ध्यान रखना। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी बारा, सीताबाड़ी में बारा है तो बारा में मेला लगता है। ये कहां लगता है? बारा में मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखना ये। उसके बाद रेत का तितर के नाम से बताओ कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो बटवड़ पक्षी है। कौन सा है? बटवड़ पक्षी। कहां है? ये गजनेर में। तो इसे रेत का तितर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेत का तितर बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताइए। कौन सा पड़ोसी राज्य है? दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पूछ रहा है दोस्तों। पहले तो लिखो उत्तरी दिशा में। उत्तरी दिशा में पंजाब पड़ता है। क्या? कौन सा पड़ता है? पंजाब पड़ता है। उत्तरी पूर्वी में पूछूं तो उत्तरी पूर्वी में तो हरियाणा पड़ता है। उत्तरी पूर्वी में हरियाणा पड़ता है। पूर्वी में, पूर्वी में तो यूपी पड़ता है। कौन सा पड़ता है? यूपी पड़ता है। सर दक्षिणी पूर्वी में तो एमपी पड़ता है। उसके बाद सर दक्षिणी पश्चिमी में तो गुजरात पड़ता है। कौन सा पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी में तो गुजरात पड़ता है। सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है और सर्वाधिक सीमा पूछूं तो, या ज्यादा सीमा पूछूं तो एमपी की लगती है। कितनी? 1600 लगती है। ये भी ध्यान रखना, 89 लगती है कम। सबसे कम कौन से पड़ोसी राज्य की लगती है? पंजाब की लगती है। सबसे ज्यादा पूछूं तो एमपी की लगती है। कितनी लगती है? 1600 लगती है। कितने पड़ोसी राज्य सीमा मनाते हैं? तो 5 मनाते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। वापस बोलो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। तो ये आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी सीमा पर, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कौन सा पड़ोसी राज्य का नाम है?
तो बताइए इसका सही आंसर। जी हाँ, मध्य प्रदेश, एमपी। कितनी सीमा? 1600। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की, सेम वापिस आ गया दोस्तों वही क्वेश्चन। उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की मृदा निकलती है? शाबाश, बताइए कौन सी मिट्टी निकलती है यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से? 56 का मैदान पूछू तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही स्थित है। मिट्टी पूछ रहा है आपसे कौन सी? सर काली मिट्टी तो हड़ौती में है, हड़ौती में है। यहां भी दोस्तों ध्यान रखना, कैसे कोटा में, कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना आप। कैसे कोटा में, कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहां के एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? शाबाश, बताइए कौन थे? बहुत सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए कहां से हुए हैं? रंग महल, रंग महल सर ये तो हनुमानगढ़ में है। कहा है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का अर्थ भी क्या है? काली चूड़ियां हैं। क्या है? काली चूड़ियां हैं, ये भी ध्यान रखना। ये अवशेष, नहरों के अवशेष नगरी से मिले हैं और नगरी स्थित कहां है? कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान में संस्कृत एवं प्राचीनतम अभिलेख कहां से? राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? बताना है आपको। कहां से? नालंदा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी से। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। शाबाश, कमेंट कीजिएगा कहां से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, गोसुंडी से हुए हैं। कहां थे ये? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में अभिलेख मिलता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा? कि राजस्थान में किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? रमत का आयोजन किया जाता है। करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। शाबाश, बताइए कहां किया जाता है? तो साथ में चार बेत बता देता हूं आपको। चार बेत वाला बहुत बार आया हुआ है। टोंक में किया जाता है। कहां किया जाता है? चार बेत टोंक में किया जाता है। रम्मत का आयोजन आप बताओ दोस्तों। जी हाँ, बीकानेर में किया जाता है। कहां किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। चार बेत कहां किया जाता है? टोंक में। ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? शाबाश। अब जो ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया है, याद कीजिएगा, देखते हैं आप सही कर पाते हो या नहीं। तिमनिया, मादलिया, टेवटा, ओगड़िया। अब टेवटा नाम आते ही आपको पता लग गया होगा। जी हाँ, कौन सी ट्रिक? जी कहा तेरा मैं टेटू दबा दूं, वही ट्रिक है यहाँ। शाबाश, ठूसो, हाँ वही ट्रिक। शाबाश, देखते हैं। स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। हाँ, कौन सा नहीं पहना जाता ये आपको बताना है। ओगनिया नहीं पहना जाता। ओगनिया तो कान का आभूषण है। कान का आभूषण है, कान का आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ओगनिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान में साग क्या होती है? सब्जी। क्या होती है? सब्जी होती है। पंचकूटा में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, सॉरी, है। केर, सांगरी, खेलरा, अमचूर और फोगला। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी। जो काचर होते हैं उनको सुखाकर बनाए जाते हैं, वो कचरी होती है। केर, सांगरी, टिंडा, अमचूर और बेर। नहीं, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है नंबर 4। ध्यान रखना, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा, ये क्या होता है? इन पांचों को मिलाकर सूखी सब्जी बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्या? पंचकूटा। क्या बोलते हैं? पंचकूटा बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौतारा। जी हाँ, अब वादे अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है दोस्तों। चौतारा कामयाचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हुए हैं?
आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र है चौतारा और कामयाचा। तत्वादी यंत्र है, अवनतवादी यंत्र है, घनवादी यंत्र है, सुशिरवादी यंत्र है। शाबाश, बताइए, देखते हैं कौन सही इसका आंसर दे सकता है। जी हाँ, तत्वादी यंत्र है। क्या है? तत्वादी यंत्र है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कामयाचा के प्रसिद्ध कलाकार भी पूछ लिया जाए आपसे, प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिया जाए तो शाकर खान है। कौन है? शाकर खान है। शाकर खान है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां स्थित है, ये आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ में, ओशिया में, आभानेरी में या अहुआ में? बताइए शाबाश, कहां है? जी हाँ, ओशिया में है। कहां है? ओशिया में है। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल बताओ। जी हाँ, बताना है आपको, दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जिसे दूध की रानी भी कहते हैं। दूध की रानी भी कहते हैं, ये बता दो मुझे फटाफट। सानेन है, टोकनबर्ग है, जमुनापारी है या बीटल है? जी हाँ, कौन सी होगी? सानेन होगी। कौन सी होगी? सानेन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के प्रसिद्ध हैं? तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के प्रसिद्ध हैं? कांकरेज के, कगायम के, नागौरी के या जर्सी के? बताइए शाबाश। तेज दौड़ने वाले, जी हाँ, नागौरी। कौन से? नागौरी नस्ल के हैं। किसके हैं? नागौरी नस्ल के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में वसा ज्ञात करते समय दूध की मात्रा लेते हैं, कितनी लेते हैं? 15 ml, 10.76 ml, 12 ml या 21 ml? बताइए इसका सही आंसर। मैं आपसे और पूछ रहा हूं, सर्वाधिक वसा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर्वाधिक वसा है भैंस की किस नस्ल में, किस नस्ल में, नस्ल में पाई जाती है? शाबाश, बताइए। इसका 36 का उत्तर है 10.75 ml। ये क्वेश्चन कमेंट करो दोस्तों, शाबाश। सर्वाधिक वसा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? 100, 200 से 230, 300, 320, 240 से 300? बताइए कितना होता है? व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आप तो मुझे ये बता दो दोस्तों, सर्वाधिक उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? इट से, ध्यान रखना, इटली। इट से, इटली याद रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। कितनी मानी जाती है? 240 से 300 के बीच। 240 से 300 के बीच मानी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा कि आयर सायर नस्ल, आयर सायर नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताइए, कौन सा होगा? स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, गंसीद्वीप या स्कॉटलैंड? बताइए आयर सायर। शाबाश, देखते हैं कौन सही दे पाता है क्या? ये किसकी नस्ल है, ये भी बताओ ना साथ में। जी हाँ, गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है। क्यों प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये सुंदर गाय है। क्या है? सुंदर गाय है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बताइए कहां से उत्पत्ति मानी? स्कॉटलैंड। शाबाश, कहां से? स्कॉटलैंड से मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, बीमार पशु को झुंड से अलग करना क्या कहलाता है? जैसे पशुओं का झुंड है, उसमें बीमार हो जाता है, उसको एक को अलग कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चेन किलिंग या डोंगिंग या कास्टिंग? क्या बोलते हैं? शाबाश, बताइए। जी हाँ, कलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिंग बोलते हैं। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कठोर प्रकृति की दुधारू नस्ल कौन सी है? थार पारकर, नागौरी, राठी या गिर? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। थार पारकर, नागौरी, राठी, गिर? शाबाश। जी हाँ, कौन सी आएगी? नागौरी आएगी। कौन सी आएगी? नागौरी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है? मतलब नंबर की बतानी है आपको, 1 नंबर वाली है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर? ये
पहली, छठी, चौथी या 10वीं? ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत 2015 में होती है। कहां से चलती है? मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलती है। मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलती है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी इसकी नई लाइनें बनने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। अभी तक तो मानसरोवर से चांदपोल तक चल रही है, ध्यान रखना जयपुर में। ये कौन सी है प्रणाली पूछूं तो? छठी है। कौन सी है? छठी है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, येहरा। राजस्थान में भेड़िए के कृत्रिम प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? शाबाश बताइए। जयसमंद अभयारण्य कहाँ है? कुमलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का कहाँ है? अरावली टाटगढ़ कहाँ है? ये आपको बताने हैं। जयसमंद कहाँ है बताओ, कुमलगढ़ कहाँ है बताओ, सरिस्का कहाँ है, अरावली कहाँ है? बताइए। अरावली टाटगढ़, ये कमेंट कीजिएगा, आपको पता है, ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान में भेड़िए के कृत्रिम प्रजनन करने के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन सा? मैंने याद करवाया था, याद कीजिए, अभी बता के गया था मैं आपको। कुंभलगढ़ में भय है तो भेड़िए के प्रजनन के लिए। कहां पड़ता है ये? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। बाकी आप कमेंट करो, बाकी कहां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊंट की नाड़ी गति होती है, कितनी होती है? 5 से 7, 200 से 400, 20 से 25, 28 से 32। शाबाश बताइए। ऊंट की नाड़ी गति, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, 28 से 32 होती है। ऊंट की श्वसन दर पूछूं तो कितनी है? 5 से 7, 5 से 7 है, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। बस्सी में गाय की किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है? और ये बस्सी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, जयपुर वाला है। कौन सा है? जयपुर वाला है, आपको बताना है इसका सही आंसर। जी हाँ, पशु सीमन बैंक पूछूं वो कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? पशु सीमन बैंक पूछूं तो कहाँ है? जयपुर में है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, जर्सी। कौन सा? जर्सी इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद रोमांथी पशुओं के पेट में पाचन होता है एंजाइम द्वारा, जीवाणु द्वारा, उपयुक्त दोनों द्वारा या लार द्वारा? बताइए सही आंसर। जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा दोस्तों। नर में घुमावदार सिंह, मादा सिंह रहित मुख्य विशेषता भेड़ की किस नस्ल की है? मालपुरा, चोकला, मारवाड़ी या मेरिनो? शाबाश बताओ इसका सही आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है मेरिनो। मेरिनो की उत्पत्ति कहां की है? मेरिनो ये बताओ मुझे फटाफट। मेरिनो का, इसके सींग नहीं होते, इसके सींग नहीं होते। ये स्पेन की है। कहां की है? स्पेन की है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में, ये रहा। गाय भैंस के मुंह में कपोल दांत होते हैं। गाय भैंस के मुंह में कपोल दांत होते हैं, कितने होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। शाबाश। इससे पहले जितने भी विद्यार्थी जुड़ सके, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दो? वीडियो को लाइक कर दो, और पूरी वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और जो विद्यार्थी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ध्यान रखना, डेली अपनी 8 बजे क्लास रहती है, साइंस की आएगी, इसके बाद ध्यान रखना। उसके बाद इसका सही आंसर, कपोल दांत कितने होते हैं? शाबाश, 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। उसके बाद सींग रोदन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र होती है, कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह, 7 से 14 सप्ताह, 1 से 2 दिन या 21 दिन? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है 1 से 2 सप्ताह के बीच में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, कितनी हैं? बताइए दोस्तों। 17 हैं, 19 है, 10 हैं या 9 हैं? ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? शाबाश। जी हाँ, कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है, ध्यान रखना। उसके बाद आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 16 जुलाई को, 5 दिसंबर को या 26 नवंबर को? बताइए कब मनाया जाता है। जी हाँ, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26
नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन। जो वीडियो आपकी कैसे लगी, कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं, प्लीज जरूर कमेंट करना, उससे पता चलेगा आपको कितनी तैयारी थी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।